Hello guys, welcome back to our channel part 2 of Rebirth in Girl's Body। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाए। चैप्टर 11 हॉट विधि की जीत। थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हुआ। सभी सिद्धार्थ चिल्ला रहे थे क्योंकि सिद्धार्थ कॉलेज का हीरो था। इससे विधि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके बीच बेट लगी कि जो पहले 10 बास्केट करेगा वो जीत जाएगा। विधि जल्दी से बॉल अपने कब्जे में ले लेता और ड्रिबल करना स्टार्ट करती है और वो पहला बास्केट करने वाली होती है। तभी सिद्धार्थ अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के बॉल को पकड़ लेता है, फिर जल्दी से 2 बास्केट कर लेता है, लेकिन फिर बॉल विधि अपने कब्जे में ले लेती ही। अब विधि लगातार 5 बास्केट करती है, जिससे सभी ऑडियंस का मुंह हैरानी से खुल जाता है। वही ऋषभ के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। इसी तरह दोनों बास्केट करते रहते हैं और लास्ट में दोनों के ही 9 बास्केट हो जाते हैं। अब लास्ट बास्केट जो पहले करता वो जीतेगा। बॉल विधि के पास था, वो ड्रिबल कर रही थी। सिद्धार्थ बहुत बार उसे लेने की कोशिश कर चुका था लेकिन नहीं ले पा रहा था। विधि बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। विधि जैसे ही लास्ट बास्केट करने वाली होती है, सिद्धार्थ जंप करके उसे रोक लेता है और उसे ड्रिबल करने लगता है। विधि बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं होता क्योंकि सिद्धार्थ ने इस बार अपनी हाइट और बॉडी का अच्छा फ़ायदा उठाया था। जब विधि को कुछ समझ नहीं आता तो वो अचानक से रुक जाती है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर विधि जो करती है उससे सब उसके नाम को चलाने लगते हैं। वही सिद्धार्थ तो बस जम जाता है। दरअसल विधि ने जो जैकेट पहना था उसे उतार कर फेंक देती है। अब उसने बस पलटी स्ट्रिप वाली एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसकी पतली कमर साफ झलक रही थी। वही सीधा सिद्धार्थ जब ये देखता है तो वो एक जगह खड़ा रह जाता है, उससे हिला ही नहीं जाता। विधि बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास आती है, फिर उसके हाथ से बॉल लेकर बिना देखे बास्केट कर देती है। वही जब विधि के नाम की हूटिंग होती है तब सिद्धार्थ होश में आता है और वो देखता है कि विधि सबको घूम घूम के फ्लाइंग किस दे रही है। सिद्धार्थ गुस्से में विधि के पास जाता है और उसके बाजू को पकड़ के कहता है, तुमने चीटिंग की है। विधि उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, अच्छा मैंने क्या चीटिंग की। सिद्धार्थ हिचकिचाते हुए कहता है, तुमने अपनी जैकेट उतारी। तो विधि अपनी आईब्रो ऊपर करके कहती है, जैकेट उतरना चीटिंग कैसे हुई। हार गए हो तो हार मान लो और सॉरी बोलो, नहीं तो कॉलेज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। कि सिद्धार्थ मेहरा अपने बात का पक्का नहीं है। सिद्धार्थ अपनी मुट्ठी कस लेता है लेकिन फिर सॉरी कहता है। उसके बाद विधि सिद्धार्थ के करीब आती है और कहती है, तुम्हें मेरी किस चाहिए थी ना, चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। और बिल्कुल उसके करीब आ जाती है। फिर सिद्धार्थ के गर्दन को पीछे से पकड़ के थोड़ा नीचे झुका देती है और खुद पंजों के बल खड़ी हो जाती है। अब तो जैसे सिद्धार्थ की सांसें ही थम जाती है, बाकी सब जोर जोर से किस किस चिल्लाने लगते हैं। सिद्धार्थ जब विधि की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करता है तो उसकी आंखें खुद ही बंद हो जाती है, जिसे देख के विधि डेविल स्माइल करती है, फिर उससे दूर हो जाती है, जिससे सिद्धार्थ आंखें खोल के विधि को देखने लगता है। तो विधि कहती है, सपने वही देखो जो पूरे कर सको, और हाँ चलो गुलाम नहीं बनाती ही तुम्हें, इसलिए मुझसे आज के बाद दूर रहना। और वहाँ से निकल जाती है। वही सिद्धार्थ जो गुस्से से उबल रहा था वो भी अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ अपने क्लास में आता है। इस टाइम क्लास में कोई नहीं था। वो गुस्से में आके चेयर पर जोर से लात मारता है, फिर कहता है, विधि तुमने गलत किया है, तुम मेरे दिमाग में बस रही हो, जिसकी इजाज़त मैंने तुम्हें नहीं दी है। आज की हार के बाद भी तुम पर मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन ये जो तुमने सबके सामने अपनी जैकेट उतारी है ये गलत किया तुमने। अब तुम असली सिद्धार्थ मेहरा से मिलोगी। और एक कातिलाना स्माइल करता है। इधर विधि भी अपनी क्लास आती है तो वो अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें कीर्ति का फ़ोन था। वो बाद में बात करने का सोच के अपना फ़ोन वापस अपने पॉकेट में रख लेती है। तभी वहाँ राधिका और विराट आ जाते हैं। विराट कहता है, वाह विधि, तुम कितना अच्छा बास्केटबॉल खेलती हो, तुमने तो हमारे कॉलेज के चैंपियन को भी हरा दिया। विधि स्माइल करके कहती है, हाँ चैंपियन तो वो है, काफ़ी अच्छा खेलता है, फ़ैन तो मैं भी हो गई उसके गेम की, लेकिन उसकी बदतमीजी है। राधिका कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब, चलो प्रोफेसर आते होंगे।
ऐसे ही आज की क्लास हो जाती है। फिर विधि खुद के लिए कॉलेज के नज़दीक ही अपार्टमेंट देखने चली जाती है क्योंकि उसे काम करना था जिसके लिए उसे अकेले रहना था। आश्रम में बहुत शोर शराबा होता था। फिर वो कॉलेज से 15 मिनट के दूरी पर एक अपार्टमेंट देख के उसका एडवांस दे देती है। आश्रम आके वो विमला काकी को बताती है कि वो कल से अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी क्योंकि उसे कंपनी के तरफ से मिला है और वही रहना होगा। तो काकी मान जाती ही, लेकिन वो काफ़ी दुखी भी होती है। गर्व भी इस बात से काफ़ी दुखी था। तो विधि कहती है मैं हर संडे को आऊँगी मिलने, तो आप लोग दुखी मत होइए। दूसरे दिन वो जल्दी ही अपना लैपटॉप, फ़ोन और उसने जो कुछ नए कपड़े लिए थे लेके जल्दी ही अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। और अपार्टमेंट में अपने कपड़े सेट करने के बाद वो देखती है कि अभी भी कॉलेज जाने में 2 घंटे बाकी है। तो वो कीर्ति को फ़ोन लगाती ही। कीर्ति कहती है मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। विधि ये सुनकर मुस्कराती है और कहती है पता था मुझे, काफ़ी समझदार हो तुम। पंडित से बात करके मैं तुम्हें बताऊंगी। बुटीक के ओपनिंग के दिन पहुंच जाना, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना और तुम्हारे अकाउंट में मैंने एडवांस दे दिया है, रात को ही चेक कर लेना। कीर्ति शॉक होकर कहती है लेकिन तुमने पहले ही पैसे क्यों भेज दिए? तो विधि स्माइल करके कहती है मुझे पता था तुम हाँ ही करोगी। तो कीर्ति कहती है तुम्हें पता है तुम बिल्कुल किसी की तरह लगती हो, वो इंसान भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। ये सुनकर विधि इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि कीर्ति अर्जुन की ही बात कर रही है। उसे कीर्ति पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसके साथ ऐसे ईमानदार लोग भी थे जो ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी उसकी इज्जत करते हैं। चैप्टर 12 सिद्धार्थ बना गुलाम। विधि कॉलेज पहुंचती है और सीधे अपने क्लास चली जाती है। विराट और राधिका भी उसे वहीं मिल जाते हैं, तो वो उनके साथ ही बैठ जाती है। थोड़ी देर में उनका फर्स्ट लेक्चर पूरा होता है। तभी वहाँ कुछ सीनियर आते हैं जिसमें गौतम की गैंग भी थी। गौतम आगे आके कहता है हेलो जूनियर, मैं आपका सीनियर गौतम पटेल हूँ और ये सब मेरे फ्रेंड। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपको आए 2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक आपका फ्रेशर्स पार्टी नहीं हुआ है क्योंकि कुछ सीनियर कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन के कॉलेज गए हुए थे। तो जब अब वो वापस आ गए हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि पार्टी 2 दिन बाद यानी गुरुवार को होगी। और हाँ, इसमें आपका ड्रेस कोड भी डिसाइड किया गया है, लड़के के लिए सूट और लड़की के लिए साड़ी। वही साड़ी सुनकर विधि के आईब्राव आपस में जुड़ जाती है। उसके बाद सीनियर कहते हैं और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसमें अपने पार्टनर के साथ आना होगा, बिना पार्टनर के एंट्री नहीं मिलेगी। सब कुछ बताने के बाद सीनियर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राधिका एक्साइटमेंट में कहती है वाओ, मुझे तो लगा था हमारा वेलकम पार्टी होगा ही नहीं, लेकिन अब हो रहा है तो मैं बहुत मज़ा करने वाली हूँ। चलो ना कल शॉपिंग में चलते हैं, मुझे अच्छी सी साड़ी भी लेनी है। वही विधि मुंह बना के कहती है मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आऊँगी पार्टी में। तो विराट कहता है अरे यार क्यों नहीं आएगी, एक बार ही मौका मिलेगा लाइफ में ये सब, आओ ना एंजॉय करेंगे। तो विधि कहती है पहली बात मुझे साड़ी पहनने नहीं आती, दूसरी बात पार्टनर के साथ आना है, तो मेरे पास कोई पार्टनर भी नहीं है, और तुम दोनों को जाना है तो तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। राधिका उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। वही विराट का चेहरा मुरझा जाता है। तो राधिका कहती है तुम भी किसी से पूछो ना, पार्टनर मिल जाएगा तुम्हें और साड़ी मैं पहना दूंगी तुम्हें, उसकी टेंशन मत लो तुम। वही दोनों के बहुत बोलने पर विधि भी रेडी हो जाती है, लेकिन अब उसे अपने लिए पार्टनर खोजना था। ऐसे ही बाकी लेक्चर भी होती है। फिर लंच ब्रेक में सभी कैंटीन चले जाते हैं। विधि और उसके दोस्त एक खाली टेबल देख के बैठ जाते हैं। विधि ऑर्डर करने जा रही होती तो विराट बोलता है तुम बैठो मैं आता हूँ, और वो ऑर्डर करने चला जाता है। तभी कैंटीन में ऋषभ आता है और वो विधि को देखता है तो वहाँ आ जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? विधि और राधिका सामने देखती है तो विधि स्माइल करके कहती है जरूर। तभी वहाँ विराट स्नैक्स लेके आ जाता है और वो भी बैठ जाता है। फिर विराट बोलता है सर आप यहाँ? तो ऋषभ स्माइल करके कहता है क्यों, मैं नहीं हो सकता क्या? विराट थोड़ा डर के कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब आप हमारे साथ बैठे हैं इसलिए पूछ लिया। ऋषभ कहता है कोई बात नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन तुम सबको यहाँ देखा तो मैं भी आ गया। विधि कहती है इट्स ऑक सीनियर।
तभी राधिका कहती है, सर आप लोग भी तो फ्रेशर्स पार्टी में आओगे ना। ऋषभ एक नज़र विधि को देखता है और कहता है, पहले तो नहीं आने वाला था, लेकिन अब मूड चेंज कर लिया है मैंने। तो राधिका खुश होके कहती है, तो क्या सर आप विधि के पार्टनर बनोगे? ये सुनते ही विधि और विराट दोनों ही घूर के राधिका को देखते हैं। ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही वहां सिद्धार्थ और उसकी गैंग आ जाते हैं। और प्रीत बोलती है, बिल्कुल नहीं, विधि मेरी पार्टनर बनेगी। वही उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ, ऋषभ और राज तीनों उसे घूरने लगते हैं। प्रीत सभी को नफरत करके कहती है, विधि बोलो मेरी पार्टनर बनेगी। तभी सिद्धार्थ बोलता है, वो मेरी पार्टनर बनेगी, आखिर बॉस है मेरी 7 दिन की, तो मैं अपने बॉस को छोड़ कैसे सकता हूँ। अब विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को घूरती है, बकवास बंद करो, मैंने कहा था कि मुझे तुम्हें गुलाम नहीं बनाना, बस मुझसे दूर रहो। सिद्धार्थ उस डेविल स्माइल देता है और कहता है, नो बेबी, अगर मैं अपनी जुबान से मुकर गया तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी, इसलिए अब तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। और एक अच्छे गुलाम को हमेशा अपने मालिक के साथ रहना चाहिए। और फिर वो ऋषभ को देख के एक डेविल स्माइल करता है। ऋषभ विधि से बोलता है, विधि देखो, अभी राधिका ने मुझे तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए बोला है, तो तुम मेरी ही पार्टनर बनेगी। विधि घूर घूर के तीनों को देख रही थी जो उसके पार्टनर बनाने के लिए आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। उसका तो दिमाग ही घूमने वाला था। अचानक वो टेबल पर जोर से हाथ दे मारती है और जोर से चिल्लाती हैं, शट अप। अब अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं इस स्वयं के साथ पार्टी में चली जाऊंगी। वही विधि की बात सुनकर तीनों अब स्वयं को घूरने लगते हैं। वही स्वयं जो इस लड़ाई का फायदा उठा के थूकने में लगा था, उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो उन 3 हैवान को देखता है जो उसे खा जाने वाले नजरों से देख रहा था। तो स्वयं चूहे सी आवाज में कहता है, मैं नहीं जाऊंगा इस लड़ाकू विमान के साथ। विधि घूर के स्वयं के तरफ देखती है तो स्वयं हकलाते हुए कहता है, मैं मेरा मतलब लिटिल सिस्टर के साथ, मैं तो पार्टी में ही नहीं जाऊंगा। अब वो तीनों राहत की सांस लेते हैं। तो फिर विधि कहती है, क्योंकि हमने सामने से ऋषभ को अप्रोच किया है, इसलिए मैं ऋषभ के साथ ही जाऊंगी। विधि की बात सुनकर ऋषभ एक चिढ़ाने वाली स्माइल सिद्धार्थ को देता है, जिससे उसकी चेहरा काला पड़ जाता है। विधि उठकर फिर जाने लगती है कि सिद्धार्थ भी उसके पीछे चल देता है। और जाते हुए विधि अचानक से कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ती है कि सिद्धार्थ से टकरा जाती है। वही सब आंखें फाड़े उन्हें देखने लगते हैं। चैप्टर 13, विधि के बाहों में सिद्धार्थ। सामने नज़ारा कुछ ऐसा था। विधि और सिद्धार्थ आपस में जैसे ही टकराए और सिद्धार्थ गिरने को होता है कि विधि उसे संभाल लेती है और विधि हल्का सा झुक के सिद्धार्थ को कमर से पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हीरो अपनी नाजुक सी हीरोइन को गिरने से संभाल रखा है। लेकिन विधि के चेहरे को देख के पता चल रहा था कि उसने कितनी मुश्किल से सिद्धार्थ को पकड़ा हुआ है, क्योंकि अब विधि के बॉडी में इतनी ताकत तो थी नहीं कि वो सिद्धार्थ जैसे बॉडी बिल्डर को संभाल पाए। लेकिन सिद्धार्थ ने तो जानबूझकर अपना सारा वेट विधि पर डाल दिया था और जब विधि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, हेलो मिस्टर, मेरी बाहों में ही रहने का इरादा है क्या? सिद्धार्थ बोलता है, तो खड़ा करो मुझे, या तुम ही मुझे पकड़ के रहना चाहती हो? ये सुनते ही विधि का चेहरा काला पड़ गया और वो तुरंत सिद्धार्थ को छोड़ देती है और धड़म की आवाज़ के साथ सिद्धार्थ सीधा फर्श पर गिर पड़ता है। वही ऋषभ की हंसी छूट जाती है। सिद्धार्थ उसे गुस्से में घूर के देखता है, फिर विधि के तरफ देख के कहता है, पागल औरत, जब गिराना ही था तो पकड़ा क्यों? तो विधि अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है, अब गैंडे जैसे बॉडी कर रखी है तुमने तो कैसे बचाती, तुम्हें तो गलती से छूट गए तुम। और हाँ औरत, किसे बोला तुमने? आई एम जस्ट 18। मुझ जैसे नन्ही प्यारी मासूम लड़की को तुमने औरत कहा? दिमाग बेचकर आए हो क्या? वही स्वयं और राज एक साथ बोलते हैं, नन्ही प्यारी मासूम, फिर एक दूसरे को देखते हैं और अपने कंधे उचका देते हैं जैसे ये कब मासूम और प्यारी हो गई। डायन है पूरी। उसके बाद विधि सिद्धार्थ की बात सुने बिना ऋषभ से कहती है, पार्टी के दिन मुझे लेने मेरे फ्लैट आ जाना, अगर कार होगी तो, वरना मत आना, क्योंकि कैब से मैं खुद भी आ सकती हूँ। और फिर प्रीत के तरफ मूड के कहती है, बाय, बाद में मिलते हैं। और हाँ, पार्टनर चाहिए तुम्हें तो राज को पार्टनर बनाना, क्योंकि ये दोनों तो इस लायक ही नहीं है। वो सिद्धार्थ और स्वयं के तरफ देखकर कहती है।
वही राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, स्वयं अपना मुंह फुला लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। वही सिद्धार्थ का चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसने 2 दिन में उसकी इतनी बेइज्जती की थी। फिर वो वहां से निकल जाती है और वही राधिका और विराट भी उसके पीछे निकल जाते हैं। विधि वहां से सीधे क्लास जाती है। फिर आज के सभी लेक्चर खत्म होने के बाद वो अपने अपार्टमेंट निकल जाती है और जल्दी से फ्रेश होकर अपना लैपटॉप निकाल कर बैठ जाती है। थोड़ी देर काम करने के बाद उसे भूख लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो किचन का सामान लिया ही नहीं है। तभी उसके घर की बेल बजता है। विधि सोचती है इस समय कौन आया होगा और यहाँ तो किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ रहती हूँ। वो जाके गेट खोलती है तो सामने उसे सिद्धार्थ नजर आता है। वो उसे घूर के देखती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे घर का एड्रेस तुम्हें कैसे पता? मैं तो आज ही यहाँ आई हूँ। सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके उसके सिर पर हाथ लगाकर उसे साइड करता है और अंदर आ जाता है। विधि उसकी इस हरकत पर आग बबूला हो जाती हैं और उसके पीछे आती है और सीधे उसके कमर पर एक मुक्का जड़ देती ही। सिद्धार्थ तुरंत अपनी कमर पर हाथ रख के चिल्लाता है, पागल औरत, ज्यादा हाथ चलता है तुम्हारा। विधि चिढ़ कर कहती है, एक तो मुझे औरत मत बोलो, ये मैंने पहले ही कहा ही, और दूसरा जुबान की भाषा तुम समझते नहीं हो, इसलिए लात घुसे की भाषा से समझाना पड़ रहा है। फिर वो कहती हैं, अब जल्दी से बको, यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए हों। अब सिद्धार्थ विधि के करीब आता है और उसे कमर में हाथ डाल के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ऋषभ को अपना पार्टनर बनाने की। विधि उसे देख के एक स्माइल पास करती है और कहती है, तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? कोई नहीं, तो मेरे मैटर से दूर रहो, 7 दिन के लिए गुलाम हो, बस वही बनकर रहो, समझ आई बात? फिर वो स्टाइल से अपने बाल को झटकती है और अपना फ़ोन लेके सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, अब निकलो यहाँ से और हाँ गेट बंद करते हुए जाना। सिद्धार्थ भी वही सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ा के बैठ जाता है और कहता है, सॉरी लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। गुलाम हूँ तो मुझे तो अपने मालिक के साथ ही रहना पड़ेगा, कब मेरे मालिक को मेरी ज़रूरत पड़ जाए। विधि चिढ़ के सिद्धार्थ को देखती ही फिर अचानक से डेविल स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, अब मालिक को तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आपने गुलाम की। गुलाम पर उसने कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। वही सिद्धार्थ ये सुनकर अपनी आईब्राव ऊपर कर देता है। तभी विधि कहती है, तो जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। सिद्धार्थ मुंह बना के बोलता है, मैं क्यों बनाऊं खाना, तुम लड़की हो, तुम बनाओ। तो विधि कहती है, गुलाम तुम हो या मैं, तुम्हें क्या लगता है कि मालिक अपने गुलाम को खाना बनाकर खिलाए? सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर अपना फ़ोन निकाल के कहता है, बोलो क्या खाओगी, ऑर्डर कर देता हूँ। विधि अपनी आंखें रोल करके कहती है, सॉरी पर मेरा बाहर का खाने का मूड नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है, चुपचाप ऑर्डर कर रहा हूँ, खा लेना, मैं कुछ नहीं बनाने वाला, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो अब विधि भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भूख लगी थी। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है, दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विधि कहती है, अब हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से। तो सिद्धार्थ कहता है, सॉरी लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, अपने मालिक को छोड़ के, मैं बहुत ईमानदार गुलाम हूँ। और वही सोफे पर पसर जाता है। विधि उसे देख के अपना पैर पटक कर अपने रूम चली जाती है। रात हो गई थी तो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह विधि उठ के बालकनी में ही योगा करती ही फिर कुछ हैवी एक्सरसाइज। उसके बाद वो फ्रेश होने अपने चली जाती है। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि सिद्धार्थ भी यही है। वही सिद्धार्थ भी सुबह उठता है तो उसे भी फ्रेश होना था, तभी वो अपने अपार्टमेंट जा सकता था, जो वहीं से 5 मिनट के दूरी पर था। और क्योंकि विधि का फ्लैट 1 भक्त था तो वॉशरूम बस रूम से अटैच ही था। सिद्धार्थ रूम नॉक करता है तो रूम खुला हुआ था। ये देख सिद्धार्थ को काफ़ी हैरानी होती है, कैसी लड़की यहाँ, ये घर में एक लड़का है और ये रूम भी लॉक नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो रूम के अंदर आता है, उसे विधि नहीं दिखती तो वो समझ जाता है कि विधि वॉशरूम में होगी, तो वो वही बेड पर बैठ के इंतजार करने लगता है। चैप्टर 14 जानलेवा बाइक राइड शॉपिंग। थोड़ी देर बाद विधि वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे देख के सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही विधि ने अभी तक सिद्धार्थ पर ध्यान नहीं दिया था।
वो मस्त मिरर के सामने खड़ी होके खुद को देखती है। उसने बस अपनी बॉडी पर टोवेल लपेट रखा था और अपने बालों को पोंछ रही थी। फिर अपने बालों को झटक के कहती है, भगवान ने मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। मैं पहले भी दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा था और अब भी सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। फिर वो अपने टॉवल को खोलने वाली ही होती है कि तभी सिद्धार्थ जोर से चिल्लाता है, ये क्या कर रही हो तुम। विधि पलट के देखती है तो याद आता है कि सिद्धार्थ कल यही रुक गया था। फिर वो कहती है, तुम अभी तक गए नहीं और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वही विधि को तो ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो अभी कैसी हालत में सिद्धार्थ के सामने है। अब वो लड़का नहीं है जो टॉवल में किसी के भी सामने खड़ी हो जाए। वही जब वो ध्यान से देखती है तो पाती है कि सिद्धार्थ के कान और गाल पूरी तरह से लाल हो गए हैं। तो विधि सोचती है, ये मुझे देख के इतना क्यों शर्मा रहा है। तभी उसका ध्यान खुद पर जाता ही है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाती हैं और कहती है, तुम बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती लकड़ी के रूम में इस तरह से आने में। सिद्धार्थ जब कहता है कि विधि पर्दे के पीछे छुप गई है तो वो उसके तरफ बढ़ता है और डेविल स्माइल पास करता है। विधि उसे अपने करीब आते देख हकला कर कहती है, देखो वही रुक जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और कुछ हो नहीं, ये तो सही नहीं है। अब ये तुम्हारी गलती है कि तुमने रूम बंद नहीं किया था। और वो जैसे ही जाके पर्दे को हाथ लगता है, विधि तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे मोड़ देती है और उसे वॉशरूम के अंदर धक्का दे देती है। वही उसके ऐसे रिएक्शन से सिद्धार्थ को बहुत हंसी आ रही थी। वो वॉशरूम में ही जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां से जा चुका था। विधि ब्रेड और बटर खा रही थी और खुद से बोलती है, मुझे कुक का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मुझे हमेशा बाहर का ही खाना पड़ेगा। फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। जैसे ही विधि कॉलेज गेट पर पहुंचती है उसकी टक्कर ऋषभ से हो जाती है। ऋषभ तुरंत कहता है, सॉरी तुम्हें लगी तो नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। विधि मुस्करा कर कहती है, इट्स ऑक, ध्यान तो मैंने भी नहीं दिया इसलिए तो टक्कर हुई। ऋषभ भी उसकी बात पर मुस्करा देता है। वही दूर खड़े किसी के दिल में सुई चुभ रही थी। वो कहता है, ये लड़की मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करती, वही उस ऋषभ के साथ कितना मुस्करा रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। ये है नए नए आशिक सिद्धार्थ, जिन्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि वो प्यार में डूबे आशिक के तरह बनते जा रहे हैं। खैर वो सब बाद में देखा जाएगा। उधर विधि और ऋषभ दोनों बात करते हुए अंदर चले जाते हैं। सिद्धार्थ भी उनके बाद अंदर चला जाता है। आज की सभी क्लास खत्म होने के बाद विधि, राधिका और विराट मॉल जाने के लिए रेडी होते हैं। वो सभी कॉलेज के बाहर खड़े थे, तभी उनके सामने एक कार रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है तो विधि देखती है कि कार में ऋषभ है। ऋषभ पूछता है, तुम लोग अभी तक क्यों खड़े हो। तभी राधिका कहती है, वो हमें SM मॉल जाना है, वो थोड़ा दूर है यहाँ से, इसलिए हम कैब का वेट कर रहे हैं। तो ऋषभ कहता है, फिर तो तुम कैब कैंसिल ही कर दो क्योंकि मैं भी वही जा रहा हूँ। तो राधिका तुरंत रेडी हो जाती है। विधि कार में बैठने ही जा रही होती है कि तभी उसे सिद्धार्थ बाइक से निकलते हुए नजर आता है। अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो कार का गेट बंद करती है और कहती है, तुम लोग जाओ, मैं आज जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। ऋषभ कहता है, लेकिन हुआ क्या, तुम साथ में क्यों नहीं जा रही। तो विधि कहती है, बस कुछ काम है। फर तुरंत वो सिद्धार्थ के बाइक के सामने अचानक से खड़ी हो जाती है, जिससे सिद्धार्थ एकदम से ब्रेक लगा के गुस्से से सामने देखता है। वही ऋषभ जब उसे सिद्धार्थ के पास जाता देखता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। वही सिद्धार्थ जब विधि को अपनी बाइक के सामने देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से में कहता है, मरने का इरादा है क्या। विधि मुस्कराते हुए कहती है, अभी तो मरकर वापस आई हूँ, इतनी जल्दी फिर नहीं मरना। वही सिद्धार्थ को उसकी बात समझ नहीं आती तो वो कंफ्यूज होकर विधि को देखता है। विधि उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करके कहती है, चलो मुझे SM मॉल जाना है, चलो तुम भी मेरे साथ। सिद्धार्थ मुंह फेर के कहता है, क्यों, अभी तो कार से जा रही थी, फिर मेरे पास क्यों आ गई, उसी से जाती ना। विधि बोलती है, क्योंकि गुलाम तुम हो तो तुम ही मेरे सामान उठाओगे ना, और मुझे बाइक चलानी है इसलिए मैं बाइक से जाऊंगी।
सिद्धार्थ उसकी बात पर हंसता है और कहता है, बाइक चलानी है, खुद को देखा है, कभी जान है शरीर में जो बाइक चलाओगी, ये कोई साइकिल नहीं है, समझी। विधि भी कहती है, चुपचाप पीछे बैठो क्योंकि बाइक तो मैं ही चलाऊंगी। आखिर में थककर सिद्धार्थ चाबी विधि को दे देता है और कहता है, देखो मुझे मरने का शौक नहीं है तो प्लीज़ आराम से चलाना, अगर नहीं चला पाओ तो बाइक दे देना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उसके बाद पर विधि उसे एक शातिर स्माइल देती है और कहती ही, लो तुम भी हेलमेट लगा लो और डर लगे तो कस के पकड़ लेना बाइक को, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है, यू नेवर नो। विधि के बाद पर सिद्धार्थ अपना थूक निगलता है। थोड़ी देर में विधि की बाइक हवा से बात कर रही थी। वही सिद्धार्थ का सिर घूम रहा था कि ये लड़की क्या चीज़ है, लड़की के कोई गुण है भी या नहीं। तभी मॉल आ जाता है और विधि एकदम से बाइक रोकती है, जिससे बाइक आगे के चक्के पर गोल गोल घूमने लगता है और पूरा धूल उड़ने लगता है। वही सिद्धार्थ ने कस के विधि को पकड़ रखा था। 5-6 राउंड के बाद बाइक रुकती है तो सिद्धार्थ तुरंत बाइक से उतर के लंबी सांस लेता है और कहता है, ऐसे कौन बाइक चलाता है, मारना चाहती हो मुझे। विधि उसे मुस्करा कर देखती है और उसके तरफ चाबी उछाल देती ही है और कहती है, अंदर चलो, अब यही नहीं खड़े रहना, और वो अंदर निकल जाती है और सिद्धार्थ भी उसके पीछे चल देता है। सभी अंदर मिलते हैं, वही सिद्धार्थ ऋषभ दोनों एक दूसरे को देख के मुंह सड़ा लेते हैं। सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं कि लड़के अपने लिए सूट लेंगे क्योंकि वो मैच करके ही लड़की का ड्रेस लेते। विराट ओलिव कलर का सूट लेता है, वही ऋषभ ब्लू कलर का सूट लेता है, सिद्धार्थ कुछ नहीं लेता। फिर वो लेडीज सेक्शन में जाते हैं तो लड़कियां भी लड़कों से मैच करके साड़ी लेती हैं। विधि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो ऋषभ उसके लिए ब्लू कलर की बहुत सुंदर साड़ी पसंद कर देता है, जो काफ़ी सिंपल और एलिगेंट था। वही ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो जाती हैं। फिर विधि अपना पैकेट सिद्धार्थ को पकड़ा के कहती है, संभालो, इसे घूमने नहीं आए हों बस। सिद्धार्थ वो पैकेट ले लेता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे कोई नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद पेमेंट करके सब निकल जाते हैं। विधि को भी सिद्धार्थ उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी थी तो कॉलेज नहीं जाना था, तो विधि अपना काम करती रही बुटीक का। आज सिद्धार्थ भी उसका सिर दर्द करने के लिए नहीं था। पार्टी का दिन। चैप्टर 15 फ्रेशर्स पार्टी सो हॉट। पार्टी का दिन। आज शाम को पार्टी होनी थी। विधि ने राधिका को अपने घर ही बुला लिया था क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो साड़ी कैसे पहनेंगी। पार्टी शाम को 8 बजे था तो राधिका 4 बजे शाम को आने वाली थी। तो विधि बैठ के अपना काम कर रही थी। तभी उसके घर का बेल बजा। वो फ़ोन उठा के टाइम देखती है तो 4 बज गया था। उसे टाइम का पता ही नहीं चला। ये तो अर्जुन की आदत थी, वो काम में ऐसा खो जाता था कि उसे कभी भी टाइम का पता नहीं चलता था। विधि जल्दी से जाके गेट खोलती है तो सामने राधिका अपना बोरिया बिस्तर लेके खड़ी थी, मतलब अपनी ड्रेस मेकअप का सामान, क्योंकि विधि ने पहले ही बोल दिया था कि उसके पास मेकअप का कोई सामान नहीं है। विधि राधिका को देख के स्माइल करती और कहती ही, चलो अंदर आओ। फिर वो राधिका को पानी लाके देती है और कुछ रेडीमेड स्नैक्स। राधिका हंसते हुए कहती है, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो तुम? पानी पीते हुए कहती है, ये सब रहने दो, मैं घर से खाकर ही आई हूँ। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि अब हम रेडी होंगे, दोनों को तैयार होने में समय लगेगा। अच्छा रुको, पहले मैं फ्रेश हो जाती हो। बताओ, तुम्हारा और विधि के रूम चली जाती है क्योंकि वहाँ बस एक ही रूम था। 20-25 मिनट बाद राधिका बाहर आती और विधि से कहती है, तुम शावर ले लो, तब तक मैं साड़ी पहन लेती हूँ। विधि भी फ्रेश होने चली जाती है। राधिका जल्दी से साड़ी पहन के विधि की साड़ी का पैकेट उठाती है जो बेड पर ही था। वो जैसे ही साड़ी बाहर निकालती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। विधि जैसे ही बाहर आती है, राधिका तुरंत कहती है, विधि तुमने तो ब्लू साड़ी सिलेक्ट किया था ना, तो ये साड़ी ब्लैक क्यों है? विधि एक नज़र साड़ी को देखती है तो उसे साड़ी बहुत ही एलिगेंट लगा और बहुत लाइट वेट भी था, तो कहती है, शायद गलती हो गई होगी स्टोर वालों से, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, यही पहन लिया जाएगा। तो राधिका भी सिर हिला देती है और उसे रेडी करने लगती है।
दोनों ही अब रेडी हो चुके थे। राधिका ने ओलिव कलर की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का मेकअप और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। वही विधि ने ब्लैक कलर की साड़ी, पल्लू को खुला छोड़ रखा था। स्मोकी आई मेकअप, कानों में छोटे ब्लैक कलर के स्टड, न्यूड लिपस्टिक और बालों में एक साइड करके क्लिप किया था उसने। वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थीं। उन दोनों को तैयार होते हुए 7:30 बज गया था। विधि खुद को एक बार अच्छे से मिरर में देखती है, फिर वो चलने की कोशिश करती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती है और मुंह के बल बेड पर जा गिरती है। राधिका जल्दी से विधि को उठने में हेल्प करती हैं। विधि चिढ़ के कहती हैं, मैं नहीं जा रही पार्टी में, नहीं तो वहाँ भी मेरी बेइज्जती होगी। तो राधिका कहती हैं, अच्छा 1 मिनट रुको। फिर वो जल्दी से पल्लू को कंधे पर समेट देती है और कहती हैं, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और फिर विधि के झांकते कमर को देखते हुए कहती हैं, अब तो तुम और भी हॉट लग रही हो। विधि पहले चलकर देखती है तो अब वो पहले से अच्छे से खुद को संभाल ले रही थीं, तो खुश होके कहती है, वाह अब सही है। फिर वो खुद को एक बार और मिरर में देखती है और कहती है, गॉड सच में मैं कितनी हॉट हूँ। तभी विधि के फ़ोन में ऋषभ का कॉल आता है। ऋषभ बोलता है, जल्दी नीचे आओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, पर विराट भी मेरे साथ ही है। तो विधि ओके बोलकर फ़ोन रखती है। फिर राधिका से कहती है, जल्दी चलो, ऋषभ और विराट दोनों आ गए हैं। नीचे ऋषभ और विराट दोनों ही बेसब्र थे। जैसे ही दोनों की नज़र लड़कियों पर पड़ती है, दोनों का मुंह खुला रह जाता है। आज पहली बार विराट की नज़र राधिका पर थम सी गई थी। वही विधि को देख के ऋषभ के मुंह से निकलता है, सो हॉट। तभी दोनों कार के पास पहुंच जाती है और विधि कहती है, कहाँ खो गए हो दोनों, पीछे का लॉक खोलो। ऋषभ जल्दी से होश में आता है और पीछे का लॉक खोल देता है, क्योंकि दोनों लड़के पहले ही आगे बैठे थे तो दोनों लड़की पीछे बैठ जाती है। पार्टी वेन्यू। सिद्धार्थ और उसकी गैंग पहले ही पहुंच चुके थे, क्योंकि ये फ्रेशर्स पार्टी थी तो इसमें अल्कोहल अलाउड नहीं था। राज और स्वयं एक दूसरे के पार्टनर बनकर आए थे, वही सिद्धार्थ और प्रीत। राज सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहता है, यार ड्रिंक के बिना क्या पार्टी होती है, कॉलेज वालों के भी अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो स्वयं एक आंख मारता है और कहता है, तू टेंशन मत ले, सब इंतजाम हो जाएगा। राज शौक होके उसे देखता है और कहता है, क्या तू अल्कोहल लाया है, साले तुझे पता है ना, अगर सिद्धार्थ को पता चला तो वो तेरी बैंड बजा देगा। ये दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे, इसलिए सिद्धार्थ को उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वैसे उसका ध्यान भी इन लोगों पर नहीं था, वो तो कब से पलके बिछाए गेट के तरफ देख रहा था। स्वयं शरारती तरीके से मुस्कराता है, फिर कहता है, देख सिद्धार्थ को आज तो उसे भी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ेगी जब ये विधि को ऋषभ के साथ देखेगा। साले ने पहले खुद उसे इग्नोर किया और अब जब वो इसे इग्नोर कर रही है तो इसे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। वही दोनों बात करके हंसने लगते हैं। तभी उनकी नज़र गेट पर पड़ती है तो दोनों की ही सांसें थम जाती है। वही सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि विधि और ऋषभ एक दूसरे का हाथ थाम कर आ रहे थे। वही जब वो विधि के साड़ी को देखता है तो और फिर अपने ड्रेस को, तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो याद करता है कैसे जब पेमेंट करने वाले थे उससे पहले वो वॉशरूम का बहाना बनाकर चला गया था और ऋषभ की पसंद की हुई साड़ी को दूसरे साड़ी से बदल दिया था। फिर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और प्रीत का हाथ थाम कर विधि के तरफ बढ़ जाता है। प्रीत ने रेड कलर की बहुत सुंदर से साड़ी पहने हुए थी जिसका बॉर्डर ब्लैक था। वही ऋषभ और विधि जब देखते हैं कि अचानक से सिद्धार्थ उनके सामने आ गया है तो उन दोनों के आईब्रो ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो सिद्धार्थ विधि को ऊपर से नीचे देख के कहता है, जब तुम्हें मेरे साथ ही पे करके ड्रेस पहनना था तो मुझे ही पार्टनर बना लेती। वही विधि भी ध्यान देती है कि दोनों की कपल ड्रेस है, क्योंकि विधि के साड़ी में जैसे डायमंड के वर्क है वैसे ही सेम वर्क सिद्धार्थ के स्टीव पर भी है। ऋषभ समझ जाता है कि ये सब सिद्धार्थ का ही किया हुआ है तो वो विधि से कहता है, विधि चलो उस तरफ चलते हैं, वहाँ एक टेबल खाली है। विधि भी सिर हिला देती है, वो सिद्धार्थ से कोई बहस करना सही नहीं समझती, जिससे सिद्धार्थ का चेहरा काला पड़ जाता है। इधर सिद्धार्थ गुस्से में दूसरे साइड आ जाता है तो स्वयं उसे एक जूस देता है जिसमें अल्कोहल मिक्स था। फिर वो राज से कहता है, देख अब यही इसका सहारा बनेगा। सिद्धार्थ बस अपने ड्रिंक को गोल गोल घुमा रहा था।
फिर वो ड्रिंक को वही रख डीजे वाले के पास जाता है और कुछ कहता है। चैप्टर 16 फ्रेशर्स पार्टी दो डांस। दूसरी तरफ विधि, ऋषभ, विराट और राधिका एक टेबल पर बैठे और हंस हंस कर बात कर रहे थे। वही सिद्धार्थ का ये नज़ारा देखकर ही खून खौल रहा था। तभी एक लड़का माइक लेके अनाउंस करता है कि अब कपल डांस होगा, तो आप सभी अगर चाहे तो अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर धूम मचा सकते हैं। हो सकता है डांस पार्टनर से कोई रियल लाइफ पार्टनर बन जाए। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हुटिंग करने लगते हैं। तभी डीजे वाला एक रोमांटिक सॉन्ग बजा देता है। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। गाना सुनते ही ऋषभ विधि के सामने अपना हाथ करता है और कहता है विल यू। विधि मुंह बनाकर कहती है साड़ी पहनकर मुझसे चला नहीं जा रहा, तुम डांस करने बोल रहे हो। तो ऋषभ हंसकर कहता है मैं संभाल लूंगा, तुम चलो। तो विधि अपना हाथ ऋषभ के हाथ पर रख देती है और ऋषभ उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है। वही विराट भी राधिका से डांस के लिए पूछता है तो राधिका बहुत खुश हो जाती है। वो भी अपना हाथ विराट के हाथ में दे देती है, लेकिन उसके चेहरे में शर्म की लाली आ जाती है जो विराट भी महसूस करता है। तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। दोनों ही कपल बाकी सबके साथ डांस कर रहे थे। वही ऋषभ के दिल में अलग ही गुदगुदी हो रही थी। उसका हाथ विधि के कमर पर था और विधि का हाथ उसके कंधे पर था। वही सिद्धार्थ जब ये देखता है तो उसका पूरा ही दिमाग घूम जाता है, लेकिन वो जलने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर वो सामने से विधि के पास जाएगा तो वो सबके सामने उसकी ही बेइज्जती कर देगी। इसलिए वो अपना दिल मसोस के रह जाता है। कहा उसने सोचा था कि वो जाके विधि से डांस के लिए पूछेगा और कहा ऋषभ उसकी मालकिन को उड़ा ले गया। अब जाने मन तो बोल नहीं सकता क्योंकि अभी तो वो गुलाम ही है, टंग आउट। वो सामने के नज़ारे को देखकर बस अपना दिल जला रहा था। तभी उसके पास प्रीत आती है और कहती है यार सीध चलो ना, हम भी डांस करते हैं, बेकार में ही तुम्हें पार्टनर बना के ले आई। प्रीत की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे घूर के देखता है तो प्रीत मुंह बनाकर बोलती है सही तो बोल रही हूँ, घूर क्यों रहा है यार, हमेशा तू ऐसे ही डरा कर चुप करवा देता है। वही स्वयं और राज जो कब से सिद्धार्थ की हालत देखकर मजे ले रहे थे, अब स्वयं बोलता है प्रीत ये तेरे साथ क्यों जाएगा, देख ये तो विधि को देख दिल जला आशिक बना हुआ है। और सब हंसने लगते हैं। तो सिद्धार्थ सबको घूरता है तो सब चुप हो जाते हैं। फिर वो प्रीत को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है। सभी डांस फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं। तभी ऋषभ विधि से कहता है आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो विधि स्टाइल से कहती है वो मैं हमेशा लगती हूँ। तो ऋषभ हंसकर कहता है ये भी सही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। तो विधि कहती है आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, जिससे ऋषभ के कान लाल हो जाते हैं, लेकिन विधि ये बात पर ध्यान नहीं देती। तभी सॉन्ग चेंज होता है। कुर्बान हुआ तेरी तिश्नगी में यूं, कुर्बान हुआ तेरी आशिकी में यूं हूँ। और पार्टनर भी एक्सचेंज होते हैं। अब विधि सिद्धार्थ के पास आ जाती हैं, प्रीत विराट के पास और राधिका ऋषभ के पास। सिद्धार्थ के पास जैसे ही विधि आती है वो विधि के कमर पर अपने हाथ रख देता है और डांस शुरू कर देता है। वही ऋषभ की नज़र बार बार विधि पर ही जा रही थी। तो राधिका कहती ही आपको विधि पसंद है क्या। ऋषभ ये सुनते ही सकपका जाती हैं। फिर वो राधिका को देखता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो राधिका मुस्करा के कहती है तब ठीक है। पता है आपको विधि इन 3-4 दिनों से बहुत अलग लग रही है। पहले तो बहुत शांत रहती थी लेकिन अब बिल्कुल अलग है। और ये पहले सीड सर को भी लाइक करती थी लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें देखते भी नहीं है। वही ये सुनते ही ऋषभ के आईब्राव ऊपर उठ जाते हैं। इधर सिद्धार्थ डांस करते हुए बड़ी शिद्दत से विधि के आंखों में देख रहा था। वही विधि भी सिद्धार्थ के आंखों में गुस्से से देख रही थी क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत जोर से उसके कमर को पकड़ा हुआ था। विधि दांत पिसते हुए कहती है मेरी कमर तोड़ने का इरादा है क्या, जो इतने तेजी से पकड़ रखा है तुमने। तो सिद्धार्थ अपनी पकड़ ढीली कर देता है, फिर धीरे धीरे उसके कमरे को सहलाने लगता है, जिससे विधि सिहर जाती है। तो वो सिद्धार्थ को धक्का देके जाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसके हाथ को पकड़ के अपने करीब खींच लेता है, जिससे वो उसके सीने से लग जाती है। फिर सिद्धार्थ उसे पीछे से पकड़ता है और मूव करना स्टार्ट करता है। वही ऋषभ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था,
तो राधिका कहती है, सर गुस्से में ऐसा वैसा कुछ मत करिएगा कि जैसे विधि सीध सर से चिढ़ती है वैसे आपसे भी चिढ़े। तो ऋषभ खुद को कंट्रोल कर लेता है। धीरे धीरे सिद्धार्थ और विधि का डांस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। जैसे जी डांस कंप्लीट होता है, सब जोर से तालियां बजाने लगते हैं। विधि जल्दी से स्टेज से उतर जाती हैं, उसे वही स्वयं और राज का टेबल नजर आता है। सिद्धार्थ के टच के कारण विधि का गला सूख रहा था तो जल्दी से वहां जो सिद्धार्थ का ग्लास रखा था उसका जूस पी जाती है। स्वयं मना करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक तो विधि ने ग्लास खत्म कर दिया था। वही राज अपने सिर पर हाथ मार लेता है, हो गया सियाप्पा। विधि स्वयं को देख के कहती है, एक और ग्लास दे दो यार। तभी स्वयं कुछ सोच के उसे अपना ग्लास भी दे देता है और विधि उसे भी खत्म कर देती है। तो राज गुस्से में स्वयं से कहता है, ये क्या किया तूने साले, तेरी ग्लास में अल्कोहल कितना ज्यादा था, अब ये हंगामा करेगी तो तू सोच भी नहीं सकता सिद्धार्थ क्या करेगा। स्वयं बेफिक्री से बोलता है, तू ये सोच कि जब इसे नशा चढ़ेगा तो सिद्धार्थ इसकी केयर करेगा, फिर ये सिद्धार्थ की थोड़ी इज्जत करेगी तो सिद्धार्थ मेरा फैन हो जाएगा बोलकर अपने कॉलर ऊपर करता है। तो राजना में सिर हिलाता है और कहता है, जब पिटेगा तो मुझसे मत हेल्प मांगना। स्वयं भी एटीट्यूड से कहता है, और जब मेरी तारीफ करेगा सिद्धार्थ तो तू मत क्रेडिट ले लेना। तो राज उसे मुंह बनाकर ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा है। चैप्टर 17 विधि हुई टूर। तभी अचानक उन्हें कांच टूटने की आवाज़ आती है तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और दोनों पलटकर विधि के तरफ देखते हैं तो उसने ही ग्लास पटक के तोड़ दिया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। तो स्वयं राज से कहता है, यार इसे इतनी जल्दी कैसे चढ़ गई। राज उसे घूर के कहता है, देख इसके छोटे से शरीर को कितना ही टॉलरेंस होगा इसका, अब तू बस सोच तेरा क्या होगा। अब स्वयं डर से अपना थूक गटक जाता है। तभी वहां सिद्धार्थ आता है और विधि से कहता है, तुम इस तरह क्यों डांस बीच में छोड़कर आ गई। विधि खड़ी होती है और कहती है, हाँ हाँ डांस करूंगा मैं, आज बहुत खुश हूं मैं। स्वयं और राज एक साथ कहते हैं, करूंगा क्या, इसे इतनी ज्यादा चढ़ गई कि ये भी भूल गई कि ये लड़का नहीं लड़की है। फिर दोनों कंधे उचका देते हैं। विधि फिर लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ती है। जो सिद्धार्थ देखता है तो उसकी आईब्राव ऊपर उठ जाती है। वो विधि को बाजू से पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों चल रही हो। तो विधि और सिद्धार्थ की आंखें मिल जाती है जो नशे के वजह से पूरी लाल थी। सिद्धार्थ हैरानी से पूछता है, ड्रिंक किया है तुमने। विधि अपना सिर ना में हिलाती है और अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती ही, नो नो, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने बस 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया है। अपनी 2 उंगली दिखा के कहती है। फिर कहती है, अरे मैं तो 2 उंगली दिखा रहा हूँ, ये 4 क्यों दिख रहा है। फिर वो गुस्से में सिद्धार्थ से कहती है, क्या क्या किया तुमने, मेरी इतनी सारी उंगली कैसे हो गई। वही स्वयं और राज मुंह दबा के हंस रहे थे। तभी वहां बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं। ऋषभ जैसे ही विधि की हालत देखता है जल्दी से विधि को अपने करीब खींच लेता है और विधि कटी पतंग की तरह ऋषभ के सीने से लग जाती है। वही सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। ऋषभ प्यार से विधि से पूछता है, क्या हुआ विधि, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो विधि ऋषभ के सीने में हाथ रख के बोलती है, अरे वाह, आजकल दीवार भी बात करने हैं। तो सुनो दीवार, तुम्हारे कारण मेरे सर पर चोट लग गई, और क्यूट सा फेस बना के अपना माथा सहलाने लगती है। वही विधि की बात सुनकर ऋषभ के माथे पर बल पड़ जाता है। वही विराट, प्रीत और राधिका भी परेशान हो जाते हैं। प्रीत घूर के स्वयं को देखती है क्योंकि उसने उसकी बात सुनी थी कि वो अल्कोहल लेकर आया है। सिद्धार्थ से अब विधि ऋषभ के बाहों में बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अब वो उसके सीने में लग जाती है। वो फिर से अपना सिर सहलाती है और कहती है, बहुत ही बेकार कॉलेज है ये, सब जगह बस दीवार ही है। फिर वो विराट को देखती है और कहती ही है, तुम इधर आओ, अभी बुलडोजर मंगवाओ और सारे दीवार गिरा दो। विराट को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए तो वो राधिका के तरफ देखता है। राधिका विधि को सिद्धार्थ से दूर करती है तो सिद्धार्थ घूर के उसे देखता है, जिससे राधिका अपना थूक निगलती है और हकला के कहती है, मैं इसे ले जाती हूँ, ये अब पार्टी में रहने लायक नहीं है। तभी विधि अपना हाथ छुड़वाकर स्टेज पर भाग जाती है। सभी का ध्यान विधि पर जाता है तो वो स्टेज पर पहुंच गई थी। तभी गाना स्टार्ट होता है।
You know she like the drama. Yeah, she is sexy मम्मा। विधि अपनी साड़ी के पल्लू को अच्छे से अपनी कमर पर टक करती ही है, फिर एकदम सेक्सी तरीके से अपनी बॉडी मूव करने लगती है। वही सिद्धार्थ और ऋषभ की आंखें बड़ी हो जाती है। स्वयं तो जो ड्रिंक पीते हुए तमाशे का मजा ले रहा था, वो उसके मुंह से ही बाहर आ जाता है। वही स्टेज पर बाकी भी स्टूडेंट पहुंच जाते हैं तो विधि सबके साथ डांस करने लगती है। तभी प्रीत और राधिका भी भाग कर स्टेज पहुंच जाती है। आखिर पागलपन सबको साथ ही करना है। विधि फिर नीचे उतर के एक चेयर पर चढ़ के सटेप करती है, लेकिन वो लड़खड़ा के गिरने को होती है कि ऋषभ उसे संभाल लेता है और उसके साथ स्टेज में डांस करने चला जाता है। तभी राज और स्वयं भी स्टेज पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ जब सबको विधि के साथ डांस करने देखता है तो वो भी स्टेज पर पहुंच जाता है। सभी साथ में डांस करते हैं। जैसे ही गाना खत्म होता है, विधि स्टेज में प्रीत के लेके गिर पड़ती है, जिससे सब शांत हो जाते हैं। सिद्धार्थ और राज दोनों की उठने में हेल्प करते हैं। फिर सिद्धार्थ विधि को खींचता हुआ स्टेज के नीचे ले आता है। विधि जैसे ही स्वयं को देखती है, उसकी आंखें चमक जाती है और कहती है, तुमने जो कोल्ड ड्रिंक मुझे पहले पिलाई थी, फिर से दो ना, और मासूम सा चेहरा बना लेती है। वही स्वयं कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ऋषभ और सिद्धार्थ दोनों उसे घूरने लगते हैं। तो स्वयं हकलाते हुए कहता है, वो तो तुम्हारी ड्रिंक थी सी, ये तो खुद ही पी गई, मैंने नहीं दिया इसे। सिद्धार्थ आता है और एक तमाचा स्वयं को जड़ देता है। तो विधि कहती है, क्यों मारा तुमने इसे तो मैं मरूंगा, ये मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहा। और वो स्वयं को मारने जाती है, लेकिन स्वयं थोड़े पीछे हो जाता है और विधि गोल घूम जाती है। विधि जब स्वयं को थप्पड़ नहीं मार पाती तो कहती है, अरे ये धरती क्यों घूम रही है, देखो इसे थप्पड़ नहीं लगा। फिर वो राज के तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों पकड़ो इसे, मुझे इसे मरना है। तो राज अपने बगल में देखता है, लेकिन कोई नहीं था, तो वो अपना सिर खुजा के बोला, कौन दोनों। विधि खींच के एक थप्पड़ राज को मारती के और कहती है, ये तुम और तुम्हारा हमशक्ल। वही राज रोनी सी शक्ल बना लेता है, इस स्वयं को मारने वक्त खुद घूम गई, लेकिन मुझे तो ऐसे मारा है जैसे अर्जुन चिड़िया के आंख में निशाना लगा रहा हो, बिल्कुल निशाना नहीं चुका। चैप्टर 18 आई एम द मैन। राज स्वयं को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। विधि फिर से अपने हाथों को मलती है, फिर अपने हाथों पर फूंक मारकर ऐसे निशाना लगाती हैं जैसे आज ही ओलंपिक में जीत के मेडल लाएगी, लेकिन स्वयं अपना सिर हल्का नीचे कर लेता है और फिर से तमाचा राज को जा पड़ता है। राज का शक्ल पूरा रोने जैसे हो जाता है। वही स्वयं दांत दिखा के हंसने लगता है और बाकी सबका दिमाग घूम रहा था कि अब विधि को कैसे संभाले। राज फिर विधि से कहता है, मेरी माँ तुम रहने दो, मुझे अपना नौकर समझ लो और मैं तुम्हारी जगह इसकी पिटाई मैं कर देता हूँ, ये सब वो हाथ जोड़कर कहता है। वही स्वयं के चेहरे का रंग उड़ जाता ही, क्योंकि राज अब उससे बदला लेगा, क्योंकि उसके कारण 2 बार वो मार खा चुका था। विधि फिर अपनी उंगली से अपने गाल पर टेप करती है, फिर कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी मेरा सिर दर्द हो रहा है, बोलकर वो एक कुर्सी में अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाती है और कहती है, चलो प्रोग्राम चालू करो। वही उसके कहते ही राज बस धोबी घाट में जैसे कपड़े धोते हैं, वैसे ही स्वयं को धो देता है। वही बाकी सब बस एक साइड खड़े होके तमाशा देख रहे होते हैं। तभी प्रीत आती हैं और एक पंच स्वयं को मार कर कहती हैं, ये मेरी तरफ से तूने मेरी क्यूटी पाई को शराब पिलाई उसके लिए। विधि जब देखती है कि प्रीत उसके लिए स्वयं को मार रही है तो वो खुश हो जाती है, फिर प्रीत का हाथ पकड़ लेती है। तभी उसे राधिका भी नजर आती है तो उसका भी हाथ पकड़ लेती है और दोनों को झटके के खींच लेती है, जिससे दोनों ही उसकी बाहों में आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई हीरो अपने दोनों बाहों में 2 खूबसूरत अप्सरा को लेके खड़ा है। विधि फिर दोनों के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, यार आज तुम दोनों एकदम पटाखा लग रही हो, अगर मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट होता तो बाई गॉड दोनों को खा ही जाता, पर कोई ना, फ्लर्ट तो कर ही सकता हूँ। और दोनों को आंख मार देती है, जिससे दोनों के गाल लाल हो जाते हैं। वही सिद्धार्थ और ऋषभ ये सब अपनी आंखें बड़ी किए देख रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इशारों में ही बात करते हैं, यार यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, अभी अपने बीच के मसले को साइड करते हैं और ये न्यू कंपटीशन को हटाते हैं, नहीं तो हम देखते रह जाएंगे पर कोई और हमारी मैना को उड़ा ले जाएगी।
फिर दोनों ही जाते हैं और एकदम से प्रीत और राधिका को विधि से अलग कर देते हैं, जिससे दोनों लड़खड़ा जाती है। वही विधि की आंखें छोटी हो जाती है और खींच के अपने दोनों आशिक को तमाचा जड़ देती है। दोनों ही अपने गाल में हाथ रख के हैरानी से विधि को देखने लगते हैं। तो विधि बोलती है, देख क्या रहे हो, तमीज नहीं है, जब कोई किसी से फ्लर्ट कर तो बीच में नहीं आना चाहिए। और फिर से दोनों के गाल पर एक बार खींच के स्टाम्प लग जाता है। दोनों ही मुंह बनाते हैं और एक साथ कहते हैं, तुम क्या लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रही हो? फ्लर्ट करना है तो मेरे साथ करो। वही फिर दोनों एक दूसरे को घूरते हैं क्योंकि दोनों ने सेम बात बोली थी। विधि दोनों को देखकर मुंह बनती है और कहती है, मुझे लड़के पसंद है, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ा है। अब मैं लड़कों से प्यार नहीं करूंगा और फ्लर्ट भी नहीं करूंगा। सिद्धार्थ और ऋषभ का तो दिमाग हो घूम रहा था, यार कितने कंपटीशन है यार। अब विधि बोलती है, ठीक है आज बहुत हुआ, अब मैं चलता हूँ। और वो लड़खड़ाते हुए हाल से निकलने लगती है। तो विराट को देखकर बोलती है, अरे तुम्हें नहीं पड़ी एक भी, कोई ना उधार रहा। वही विराट अपने दोनों गाल पर हर्ष लेता है। तभी सिद्धार्थ और ऋषभ दोनों ही उसके सामने आ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता है। विधि ऋषभ के तरफ देखकर कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर वो सिद्धार्थ के तरफ देखकर कहती है, यू गुलाम, चलो मुझे मेरे मैंशन छोड़ दो। वही सभी बस आंखें फाड़े विधि को देख रहे थे क्योंकि वो एक अजीब बातें कर रही थीं जो समझ नहीं आ रहा था, आखिर किस मैंशन की बात कर रही हैं। सिद्धार्थ फिर विधि का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है, वही ऋषभ बस देखते रहता जाता है। विधि के निकलने के बाद विराट लंबी सांस लेता है, आह बच गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि राज, स्वयं और ऋषभ तीनों मिलकर उस पर लात घुसे बरसाने लगते हैं, साले हमें पड़ी है तो तू बचेगा। इधर सिद्धार्थ विधि को बाहर लेकर जा रहा था, तभी विधि बोलती है, वॉशरूम जाना है। सिद्धार्थ अपने सिर पर हाथ मारकर कहता है, अब यही बचा है, लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़े रहो। विधि अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखती है और कहती है, लेडीज वॉशरूम क्यों? लोगों को पता चलेगा को अर्जुन सिंघानिया लेडीज वॉशरूम जाता है तो कितनी बदनामी होगी मेरी। आई एम द मैन और मैं लेडीज वॉशरूम नहीं जाता। वही सिद्धार्थ अर्जुन का नाम सुनता है तो हैरानी से विधि को देखता है और क्या कहता है, अर्जुन सिंघानिया कहाँ है? विधि अपनी आंखें छोटी करके उसे देखती है और कहती है, तुम्हारे सामने इतना हैंडसम आदमी खड़ा है और तुम्हें मैं दिख नहीं रहा हूँ? मैं ही अर्जुन सिंघानिया हूँ। वही सिद्धार्थ के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, क्या ये अर्जुन सिंघानिया है? क्या मिस्टर सिंघानिया ने अपना जेंडर चेंज करने का ऑपरेशन करवाया है? क्या मुझे लड़के से प्यार? इतना बोलते हुए रुक जाता है, फिर विधि को देखता है और कहता है, नहीं नहीं, ये तो हाइट में मुझसे भी कितनी छोटी है और मिस्टर सिंघानिया तो मेरी हाइट के है। ये कैसे अर्जुन सिंघानिया हो सकती है? मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ। तभी फिर उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, हाँ ये हो सकता है, जरूर इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, कभी विधि तो कभी अर्जुन सिंघानिया। तभी वो सोचता है, क्या इसके अंदर अपरिचित भी होगा? ज़्यादा गुस्सा आने पर अपरिचित बाहर आ जाए। ये ख्याल दिमाग में आते ही सिद्धार्थ अंदर से कांप जाता है, यार ये तो ऐसे ही इतनी खतरनाक है। अभी बस अर्जुन सिंघानिया वाला मोड ऑन हुआ तो डेविल बन गई, अगर कहीं अपरिचित वाला मोड ऑन हो गया तो। तभी वो देखता है कि विधि फिर लड़खड़ाते हुए वॉशरूम पहुंचती है तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे पहुंचता है। विधि गिरने को होती है कि सिद्धार्थ उसे थाम लेता है, तभी वो ध्यान देता है कि विधि उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई है। फिर वो विधि को गोद में उठा के विधि के अपार्टमेंट ले जाता है और उसके पास से चाबी निकाल कर गेट खोल के उसे अंदर ले जाता है और उसके रूम ले जाता है और उसे उसके बेड पर लेटा देता है। लेकिन तभी उसके कान पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। चैप्टर 19 सिद्धार्थ की हवा टाइट सपना। सिद्धार्थ का ध्यान विधि के कमर पर जाता है। विधि का पल्लू उसके कमर से थोड़ा सा हट गया था, जिससे उसकी गोरी और पतली कमर साफ नजर आ रही थी। तभी उसकी नज़र विधि के नाभि पर पड़ती है, जिससे उसकी सांसें भारी होने लगती है। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और पीछे की ओर पलट जाता है और अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी फिर से उसकी आंखों के सामने पतली और गोरी कमर घूमने लगती है। उसका मन होता है कि वो एक बार उसके कमर को हाथ लगाए और उसके नाभि को चूम ले।
सिद्धार्थ जैसे ही विधि के कमर को हाथ लगाने वाला होता है वैसे ही विधि एकदम से अपनी आंखें खोल देती है, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विधि एकदम से खड़ी होती है और अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? सिद्धार्थ हकला कर कहता है, कुछ नहीं। विधि की आंखें एकदम से लाल होने लगती है, फिर जैसे अपरिचित अपना सिर झटकता था और वो अपरिचित बन जाता था, वैसे ही विधि करती है और उसके बाल बिखर जाते हैं। फिर वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके एक साइको की तरह कहती है, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुम एक स्त्री का बेहोशी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वही सिद्धार्थ डर के कोने में खड़ा हो जाता है। विधि चलकर उसके पास आती है और एक खतरनाक हंसी हंसती है और कहती है, तुम्हें तो अब गरुड़ पुराण के अनुसार सजा मिलेगी। वही ये सुनते ही सिद्धार्थ की हवा टाइट हो जाती है। तो फिर वो हिम्मत करके कहता है, देखो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और विधि कहती है, मतलब तुम कहना चाहते हो मैं गलत हूँ? अब तो तुम्हें 2 सजा मिलेगी। सिद्धार्थ हिम्मत करके पूछता है, कैसी सजा? विधि डेविल स्माइल देती है और कहती है, पहले तो तुम्हारी जिस जुबान ने मुझे गलत कहने की गुस्ताखी की है, पहले इसे काटा जाएगा, फिर तुम्हें आग को आलिंगन करना होगा। सिद्धार्थ कंफ्यूज होके कहता है, आलिंगन मतलब? विधि फिर से सिद्धार्थ को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, बेवकूफ़, मैं तुम्हें यहाँ हिंदी की क्लास देने नहीं आई हूँ, फिर भी बता देती हूँ, तुम्हें आग को गले लगाने होंगे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और विधि के जाने के बाद ऋषभ भी राधिका और विराट को उनके घर छोड़ने जा रहा था। लेकिन ऋषभ का चेहरा लटका हुआ था। जो बात राधिका महसूस कर रही थी, वही विराट अपने दर्द को लेकर परेशान था, क्योंकि उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। थोड़ी देर बाद विराट का घर आ जाता है तो वो कार से उतर जाता है। अब कार में बस ऋषभ और राधिका थे। थोड़ी शांति के बाद राधिका कहती है, सर आप विधि के लिए परेशान है? ऋषभ स्माइल करता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो राधिका कहती है, आपको मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि आप विधि के लिए दोस्त से ज़्यादा फील करते हैं। ऋषभ ये सुनकर राधिका के तरफ देखता है तो राधिका कहती है, सर विधि ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था। फिर अनाथ आश्रम में भी पहले तो सब ठीक था, लेकिन 10 साल पहले उनकी नई केयरटेकर अपने डैड के जगह अनाथ आश्रम संभालने लगी और उसकी डैड की डेथ के बाद वो वहाँ के बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। पता नहीं उसे विधि से क्या दिक्कत थी कि वो विधि के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती थी। यहाँ तक कि उसे मारती भी थी और कभी कभी खाने को भी नहीं देती थी, जिस कारण ये बहुत डरी सहमी सी रहने लगी थी। फिर विधि कॉलेज आई तो इसे सीड सर पसंद आने लगे, लेकिन अपने डर के कारण इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये कभी अपनी दिल की बात सीड सर से बोले। लेकिन सीड सर को शायद विधि की फीलिंग्स के बारे में पता चल गया था, क्योंकि एक बार उन्होंने विधि का काफ़ी मजाक भी बनाया था। लेकिन पता नहीं इन 10 दिनों में क्या हुआ है। अब विधि पूरी बदल गई है, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही है। शायद अब इसीलिए वो सीड सर को इग्नोर कर रही है, लेकिन हो सकता है कि उसके दिल में अभी भी उनके लिए जगह हो। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि विधि आपकी हो तो आप उसे इतना रिस्पेक्ट और प्यार दीजिए कि उसे आपके अलावा कुछ दिखे ही नहीं। ऋषभ राधिका की बात सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरे लिए तो विधि की खुशी इम्पोर्टेंट है। अगर वो मेरे साथ खुश रहेगी तो मैं उसे खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर वो किसी और के साथ खुश होगी तो मैं उसके फैसले की इज्जत करूंगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ की गाड़ी राधिका के घर के बाहर रुकती है और वो भी चली जाती है और ऋषभ अपने घर चला जाता है। वहीं आग को गले गले लगाना है, ये बात सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जोर से बोलता है, पागल औरत, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बेवकूफ़, आग को गले लगाने से मैं मर जाऊंगा। तो विधि हंसते हुए कहती है, यही तुम्हारी सजा है। फिर वो एक चाकू वही फ्रूट बास्केट से उठा लेती है और कहती है, पहले मैं तुम्हारे ये जुबान काटूंगी, बहुत चलती है ये। सिद्धार्थ तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख देता है तो विधि उसके सामने आके कहती है, कितना भी भाग लो लेकिन आज तुमको सजा मिलकर ही रहेगी। विधि सिद्धार्थ का हाथ उसके मुंह से हटाकर उसका मुंह जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश करने लगती है। वही सिद्धार्थ अपना सिर नामे हिला रहा था।
विधि एकदम राक्षसों की तरह हंसती है और चाकू से वार कर देती है। वहीं सिद्धार्थ की दर्द से चीख निकल जाती है और वो अपने पूरे चेहरे को अपने हाथों से कवर कर लेता है। लेकिन जब उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है तो वो अपनी आंखें खोलता है तो पाता है कि विधि तो शांति से सो रही है। तो गहरी सांस लेता है। हाश, ये सपना था, कितना डरावना सपना था, इस सपने ने तो मेरी आधी जान ही निकाल दी। फिर सिद्धार्थ विधि के तरफ देखता है। अब उसके अंदर पहले वाली इच्छा नहीं थी, पहले वाला ख्याल उसके दिमाग से फूस हो चुका था। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाता है, नहीं नहीं सी, तू ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, ये लड़की मेंटली बीमार है। अगर कभी सच में इसका इसके अंदर अपरिचित मोड भी हुआ और इसे पता चल गया कि नींद में मैंने इसे किस करने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया था और इसके अंदर का अपरिचित मोड जाग गया, तो ये तो सच में मुझे आग के हवाले कर देगी। फिर सिद्धार्थ डरते हुई विधि की करीब जाता है और एक लंबी सांस लेके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद हॉल में आके सोफे पर सो जाता है। चैप्टर 20 सीड बेबी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगली सुबह 10 बजे। आज कॉलेज की छुट्टी थी क्योंकि कल रात को पार्टी खत्म हुई थी। सूरज की किरणों से विधि की नींद खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। आह, ये दर्द, मेरा सिर इतना दर्द क्यों दे रहा है। थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहती है और हल्के हाथों से अपने सिर को दबाती है। फिर किसी तरह अपनी आंखें खोलती है और अपना फ़ोन उठाकर देखती है। जैसे कि उसकी नज़र अपने फ़ोन पर टाइम पर पड़ता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विधि खुद में ही बड़बड़ाती है, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ, और ये सिर दर्द। फिर वो एक बार अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि कल तो वो अपनी कॉलेज की पार्टी में थी, लेकिन अभी वो अपने घर में कैसे है। विधि फिर कहती है, ओह गॉड, मुझे कल का कुछ भी याद क्यों नहीं है। क्या हुआ था कल, और मुझे कल रात को घर किसने छोड़ा। ओह गॉड, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। विधि गुस्से के साथ कहती है, अब कौन आ गया, साला सुबह सुबह कौन पहुंच गया। फिर वो अपनी बेड से उठती है तो देखती है कि उसने अभी तक कल की ही साड़ी पहनी हुई है। फिर वो बाद में चेंज करने की सोचकर गेट खोलने के लिए अपने रूम से निकल जाती है। विधि जैसे गेट खोलती है, उसके सामने ऋषभ, राधिका और विराट होते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से पूछती है, तुम लोग इतनी सुबह यहाँ मेरे घर पर। ऋषभ मुस्कुरा कर कहता है, सारी बातें यही बाहर ही बाहर करोगी क्या, अंदर नहीं बुलाओगी। विधि अपने सिर पर हाथ मार कर कहती है, ओह गॉड सॉरी, अंदर आ जाओ तुम लोग। सभी विधि से बात करते हुए सोफे के पास पहुंच जाते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि कोई सोफे पर घोड़ा हाथी बेचकर पूरी दुनिया से बेफिक्र होके सो रहा है, जिसे अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। अचानक ही उसके ऊपर 3 भारी भरकम प्राणी एक साथ बैठ जाते हैं और सिद्धार्थ की अचानक से जान निकल जाती है और वो अपनी दबी हुई आवाज में कहता है, अबे किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि सिद्धार्थ मेहरा की जान लेना चाहता है। सालों, अगर मैं बच गया तो तुम नहीं बचोगे। वही सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एकदम से सोफे से उठ जाते हैं और पलट कर देखते हैं, जहां सिद्धार्थ अपनी कमर पर हाथ रखकर उठ बैठता है। जब वो वहां तीनों को देखता है तो उसकी आंखें छोटी सी हो जाती है। विराट हैरान होकर कहता है, सर आप यही है, क्या आप रात भर यही थे, आप अपने घर नहीं गए थे। सिद्धार्थ भी वैसे ही पूछता है कि पहले तुम लोग बताओ, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। ऋषभ कहता है, वो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते, लेकिन तुम बताओ कि तुम रात को यहाँ से क्यों नहीं गए। वही ऋषभ की बेचैनी देखकर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें भी मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता। वही विधि जो अब तक हैरानी से खड़ी थी, वो अचानक होश में आती है और सिद्धार्थ के करीब आकर उसके कॉलर पकड़ के कहती है, तुम क्या यहाँ रहे हो रात में मेरे घर में। वही सिद्धार्थ जिसने अभी तक विधि पर ध्यान नहीं दिया था, अचानक से विधि के कॉलर पकड़े जाने पर उसकी सांसें अटक सी जाती है। वो हकला कर कहता है, तुम भी यहीं पर हो। विधि उसके कॉलर पर अपनी पकड़ और कसती हुई दांत पीस कर कहती है, ये मेरा ही घर है तो मैं यहीं पर रहूंगी ना। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो और सीधे सीधे ये बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ अपने मन में सोचता है, यार अभी ये कौन है, विधि, अर्जुन सिंघानिया या कोई अपरिचित, पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा।
तभी एक बार फिर उसकी नज़र विधि की कमर पर जा अटकती है और वो उसमें खो जाता है। वही विधि जब उसकी नज़र के अपने कमर पर महसूस करती हैं, वो खींच के एक पंच सिद्धार्थ को जड़ देती है, जिससे सिद्धार्थ अपने सपनों की दुनिया से वापस आता है। तभी विधि फिर से उसके कॉलर को पकड़ के हिलाकर कहती है, कुछ बोलोगे या फिर मुंह में दही जमा कर बैठे ही रहोगे। तो विधि की इस तरह का बर्ताव देखकर वो हिम्मत करके कहता है, वो मैं तुम्हें रात को यहाँ लेकर आया था। वही बाकी सभी तीनों सिद्धार्थ के इस प्रतिक्रिया से हैरान थे कि आखिर क्यों सिद्धार्थ विधि से इतना ज़्यादा डर रहा है। वही रात को सिद्धार्थ विधि को उसके घर लेके आया था। ये बात जानने के बाद विधि की पकड़ सिद्धार्थ पर ढीली हो जाती है। उसी का फ़ायदा उठाकर सिद्धार्थ तुरंत विधि से दूर हो जाता है और कहता है, अजीब लड़की हो यार तुम। अगर कोई इंसान तुम्हारी हेल्प करता है तो क्या तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव करती हो। वही सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर विधि और ऋषभ दोनों की भान सिकुड़ जाती है। फिर ऋषभ आगे आता है और कहता है, तुम इसे छोड़ने आए थे तो जब इसे छोड़ दिया था तो वापस क्यों नहीं गए, तुम्हें यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत थी। सिद्धार्थ कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही होता है कि वो वापस अपना मुंह बंद कर लेता है। वो बताना चाहता है कि विधि नशे में बेहोश थी, तो वो उसे इस हालत में छोड़कर जाना सही नहीं समझा। पर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ उलझुल आइडिया आया और वो एकदम से कहता है, अब मैं यहाँ से क्यों नहीं गया, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये हमारा पर्सनल मैटर है और मैं हमारे पर्सनल मोमेंट के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं। वही सिद्धार्थ की ये सारी बातें को सुनकर विधि का दिमाग ही घूमने लगता है, क्योंकि सच में कुछ भी याद नहीं था कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों के बीच में जो कि सिद्धार्थ ऐसा बोल रहा है। वही ऋषभ को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके दिल को अपने हाथों से मसल रहा था। वही राधिका और विराट तो बस अपना मुंह फाड़े खड़े थे। विधि फिर से सिद्धार्थ पर गुस्सा करते हुए अपनी उंगली उसकी ओर पॉइंट करके कहती है, देखो बकवास बंद करो तुम, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जो तुम वो पर्सनल मोमेंट की बात कर रहे थे हमारे बीच में, तो अब फालतू की बकवास बंद करो। सिद्धार्थ ने जब विधि के डरे हुए एक्सप्रेशन देखता है तो उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि अभी ये बस विधि मोड में है, तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो विधि के और करीब आके उसे कमर से पकड़ लेता है और कहता है, दिस इज़ नॉट फेयर बेबी, तुम कैसे इतनी जल्दी सब कुछ भूल सकती हो। कल तो तुम कितनी वाइल्ड थी और आज तो ऐसे कर रही हो जैसे कुछ तुम्हें याद ही नहीं है। वही विधि का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और ऋषभ के भी चेहरे पे 12 बजे हुए थे। सिद्धार्थ दोनों के चेहरे को बहुत गौर से देखता है, फिर बड़े ही सडक्टिव तरीके से विधि के चेहरे पर उंगली फिरा कर कहता है, कल तो तुमने ही मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और बोल रही थी, प्लीज़ सीड बेबी मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे किस करो ना। और इसके आगे सिद्धार्थ कुछ भी और कहता उससे पहले ही विधि जोर से चिल्लाती है, बस रुक जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा कुछ भी कभी बोल ही नहीं सकती। तभी विधि की नज़र सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ती है जो शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। बस फिर क्या था, विधि सारा माजरा समझ जाती है और उसका पारा बढ़ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।